सिकंदर को इतिहास में कई नाम दिए गए हैं, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट और शक्तिशाली सैन्य कमांडर। नाम में महान शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि उसमें बहुत ही कम उम्र में यूरोप एशिया तक सल्तनत का विस्तार किया। 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शाही परिवार में जन्मे सिकंदर का साम्राज्य सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और ग्रीस से लेकर तुर्की तक फैला था। उसमें दर्जन भर से अधिक देशों को फतह करने के साथ कई शहरों की नींव भी रखी। सिकंदर में सिर्फ दुनिया को फतह करने का जुनून ही नहीं था, बल्कि समुद्र को गहराई से देखने के लिए मन भी बना चुका था। समुद्र से ही सिकंदर की मौत का किस्सा दिलचस्प रहा है, लेकिन इसका सच कुछ और ही था। कहा जाता है कि सिकंदर दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जो समुद्र की गहराई में गया। उसके समुद्र से लगाव के पीछे कई वजह बताई जाती है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसमें समुद्र को समझने की गहरी जिज्ञासा थी। वहीं कुछ का कहना है कि सिकंदर का समुद्र में पहुंचना उसकी सैन्य रणनीति का हिस्सा था, जिसके जरिए वो युद्ध की रणनीति को और भी शक्तिशाली बनाना चाहता था। सिकंदर के गुरु कहे जाने वाले अरस्तु ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिस पनडुब्बी का जिक्र किया, उसका संबंध सिकंदर से ही था। सिकंदर के समुद्री करतब का एक हिस्सा दिलचस्प रहा है। एक बार सिकंदर ने समुद्र की गहराई तक पहुंचने के लिए शीशे के विशाल जार का इस्तेमाल किया। वो ऐसा जार था जिसके अंदर पानी पहुंचना मुश्किल था। सिकंदर उस जार में बकरी, कुत्ता और बिल्ली के साथ बैठे थे। वो उसके बाहर का पूरा नजारा देख सकते थे। कांच के उस बंद जार को जंजीर से जोड़ा गया था ताकि उसकी मदद से वापस पानी से बाहर निकाला भी जा सके। सिकंदर चाहते थे कि उसकी जंजीर ऐसे विश्वसनीय हाथों में हो जो उसे बाहर निकाल सके। इसीलिए वो जंजीर प्रेमिका के हाथों में थमाकर समुद्र में उतर गए। सिकंदर के पानी में पहुंचने के बाद उनकी प्रेमिका के पास एक नया प्रेमी आया और एक प्रस्ताव रखा। कहा, जंजीर को पानी में फेंक दो और मेरे साथ भाग चलो। उस इंसान ने प्रेमिका के हाथ से जंजीर ली और वापस समुद्र में फेंक दी। जंजीर पानी में पहुंचने के बाद सिकंदर ने एक बार फिर बहादुरी का परिचय किया और सकुशल पानी से बाहर आ गए। मध्यकालीन हस्तलेखों में इस बात का जिक्र है कि सिकंदर ने ट्रॉय की जंग के दौरान एक खास किस्म का जार बनवाया था, जिसकी मदद से वो कुछ समय के लिए पानी में उतरता था और बिना भीगे वापस आ जाता था। उसी जार की मदद से उन्होंने समुद्री रास्ते से ट्रॉय द्वीप पर चढ़ाई की थी।